रही आपके साथ। और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज की रिपोर्ट में बात होगी गोंडा में हुए ट्रेन हादसे की। दरअसल गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे की 5 एसी समेत 21 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें 3 बोगियां पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 यात्रियों के पैर कट गए हैं। हालांकि मनकापुर एसडीएम यशवंत कुमार ने पहले 5 यात्रियों की मौत की बात कही थी। 1 घंटे के बाद उन्होंने 2 यात्रियों की मौत की पुष्टि की। ज्यादातर घायल यात्री एसी कोच के हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है और लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ की टीमों ने ट्रेन के अंदर फंसे लोगों को बोगियां काटकर बाहर निकाला है। वहीं रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। साथ ही मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डेहवा में हुआ है। दोपहर 2:37 पर ट्रेन डिरेल हो गई। फिलहाल रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ ही यात्रियों को लेने के लिए गोरखपुर से ट्रेन भी रवाना की है। इन सब के बीच पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार ने बताया, लोको पायलट ने एक्सीडेंट के पहले धमाके की आवाज सुनी थी। वो धमाका कैसा था, क्या धमाके का हादसे से कोई कनेक्शन है? इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल, आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए हादसे पर पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम सौम्य माथुर का क्या कुछ कहना है। रेल हादसे के तत्काल बाद गोरखपुर से चल करके जीएम यहाँ पहुंची हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं कि तत्काल की व्यवस्थाएं क्या हैं, जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उनको किस तरीके से भिजवाया गया है और अभी ये जो यातायात है इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए क्या-क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। इस घटना में जो लोग इंजर हुए हैं उनको अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए ले गए हैं। एक्स ग्रेशिया भी अनाउंस हो गया है। जिनकी दो लोगों की मृत्यु की खबर है। कैजुअलिटीज के केसेस में 10 लाख का एक्स ग्रेशिया दिया जा रहा है। जो सीरियसली इंजर्ड है उनको 2.5 लाख का और जिनकी सिंपल इंजरी है उनको 50,000 का। बाकी जो ट्रेन में पैसेंजर्स थे उनको मनकापुर ले जाया गया है और रिलीफ ट्रेन से उनको आगे की उनकी यात्रा कंटिन्यूड है। क्या लगता है मैम, जैसे प्रथम दृष्टया जो आपने देखा है उसमें क्या लगता है कि कैसे ये डिरेल हुई होगी? वो तो अभी डिटेल्ड इंक्वायरी होके ही कुछ पता चलेगा। कॉशन कॉशन कहाँ पे था और कहाँ पे नहीं था, ये डिटेल सब इंक्वायरी में निकलेगी। तो अभी फिलहाल उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये है रेलवे की टीम जो गोरखपुर से चलकर यहाँ आई है, पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ देख रही हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी विस्तृत जांच की जाएगी कि आखिर में ये घटना कैसे हुई और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने भी घायल हैं उनको व्यवस्थित तरीके से अस्पतालों में भेज दिया गया है। 2 लोगों की मौत की सूचना उनके द्वारा बताई गई है। देखना ये होगा कि कितना जल्दी यह रेल सेवा शुरू होती है। वजह यह है कि अगर रेल सेवा शुरू नहीं होती है तो निश्चित तौर पर यात्रियों को काफी परेशानी होगी। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, गोंडा। और लगातार हम घटनास्थल से तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। जिले में आज रेलवे का बड़ा हादसा हो गया। एक 6104 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस आप देख सकते हैं, ये वो ट्रेन है। साफ तौर से देखा जा सकता है ये वो ट्रेन है जो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जा रही थी और ये ट्रेन में टोटल 22 डिब्बे थे, जिसमें से 19 डिब्बे डिरेल हुए हैं, जिसमें से 60 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। साफ तौर से देखा जा सकता है, तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है। और अब एनडीआरएफ की टीम मौके पर कमान संभाल रही है। साफ तौर से देखिए कि अब लखनऊ और बलरामपुर से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और रेस्क्यू का काम चल रहा है। अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे दिखाएं कि इस डिब्बे में कैसे चल रहा है। ये कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि एनडीआरएफ की टीम अब ट्रेन को खंगालने में जुटी हुई है और इस ट्रेन को खंगाला जा रहा है कि कोई भी ऐसा यात्री ऐसा तो नहीं है जो घायल हुआ हो, इंजर्ड हुआ हो, अभी डिब्बे में पड़ा हो। पहले पूरी ट्रेन की सर्च चल रहा है। सर्च के बाद इसके बाद रेस्क्यू का काम चलेगा। साफ तौर से गोंडा में जो डिरेलमेंट है ये बड़ा हादसा है और इस घटना में 2 लोग की अभी प्रशासनिक डीएम की माने तो 2 लोग की मौत हुई, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता भी रहे हैं कि कौन कौन सी
ट्रेन्स का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। अस्पताल से कुछ दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, घायलों से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कैसे हम गोंडा से बस्ती जा रहे थे। कौन सी बोगी में सवार थे? मैं B4 में था। एसी में? एसी में। क्या कुछ याद है, क्योंकि आपके चोट है, बहुत पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का कुछ याद है क्या हादसा हुआ? मैं गेट के पास थोड़ी देर के लिए था खड़ा, तब तक क्या हुआ कि गाड़ी जो है से बबलिंग करने लगी, जैसे लग रहा था, और बबलिंग करने लगी और पूरा धूल धूल उड़ने लगा। गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। उसके लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद हम लोगों वाली बोगी पूरी पलट गई, और उसके बाद जो हुआ वो तो सब जान ही रहे हैं आप लोग। आप पुलिस के जवान हैं? हाँ, कहाँ पोस्टेड हैं? यही गोंडा बटालियन 30 बटालियन। तो तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही पटरी से उतरी है, उसके बाद किस तरह के चेंजेस किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अलग अलग जगहों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोग अपनी कोई भी सहायता के लिए वो नंबर डायल कर सकें और उनको जो तमाम जानकारी है वो पहुँचाई जा सके। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद हम लगातार वहां से जानकारी जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और देखिए, ये हादसा लगातार बड़ा होता ही चला जा रहा है। जैसे पहले जो जानकारी सामने आई थी उसमें 2 लोगों की मौत की खबर आई, उसके बाद ये जो मौत का आंकड़ा है बढ़कर 4 पर पहुंच गया और 25 से 30 लोगों के घायल होने की खबर है। अब देखना ये होगा कि आगे जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस पूरे मामले की जो रेलवे मंत्रालय है उसकी तरफ से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पटरी से क्यों उतरती है ट्रेन, ये भी थोड़ा आप तकनीकी तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा। दरार पड़ने से ट्रेन पटरी से उतर सकती है। डिब्बों को बांध कर रखने वाले उपकरण की खराबी भी इसकी एक वजह हो सकती है। और उसके चलते बड़े रेल हादसे कब कौन से हुए हैं ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम तारीख के साथ देखिए बता रहे हैं, और कितने लोग उन हादसों में अपनी जान गंवा बैठे हैं ये भी आप समझिए। जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी, याद होगा आपको, 21 जनवरी 2017 को, और 41 लोगों की मौत हो गई थी इस कुनेरू ट्रेन हादसे में। इसके अलावा कथौली का जो ट्रेन हादसा हुआ था 19 अगस्त 2017 को, 23 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। और उसके बाद अब ये बड़ा एक ट्रेन हादसा हुआ है, और उसमें जो एक लंबी फेरिस्त है जिसमें कुछ तकनीकी खामियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। ट्रेन का जो ट्रैक जो होता है उसका रखरखाव प्रॉपर नहीं हुआ था। तो कई ऐसी वजह हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा क्यों हुआ, क्योंकि रेलवे एक्सपर्ट हमारे साथ अनिल तिवारी जी जुड़े हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ब्यूरो चीफ अमलेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ हैं। संजय मिश्रा गोंडा से मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने ब्यूरो चीफ अमलेंद्र कुमार का रुख कर लेते हैं। अमलेंद्र, सबसे पहले तो कोई नई अगर अपडेट है, कोई नई जानकारी है तो वो जरा बताइएगा इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई। उनको कान से ब्लीडिंग हो रही है और पिछले हिस्से में उनको चोट लगी है, तो भी CNS रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उनको रिफ़र किया जा रहा है और ALS एम्बुलेंस से रिफ़र किया जा रहा है विद स्टाफ एंड फुल थिंग। जो हमारे पास यहाँ एडमिट हैं 6 लोग, दे आर स्टेबल हैं, सेफ हैं और पूरे ट्रीटमेंट उनको किया जा रहा है। तो अभी क्या वो इमरजेंसी में एडमिट हैं या नहीं, दे आर एडमिटेड इन द कोविड हॉस्पिटल। हम इसकी बिल्डिंग के पीछे एक नई बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे हम और सुसज्जित तरीके से काम करते हैं, साफ़ सुथरी बिल्डिंग है, तो 6 के 6 मरीज हमारे वहीं पर है। यहाँ पे आपके जो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी मुझे लगता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी अपने अंतिम दौर में है, अगर एक आध केसेस और भी आते हैं तो कितना नहीं, ये अंतिम दौर में नहीं, हम लोग पूरी रात में इसमें लेते हैं। तो हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम ज़रा अपडेट लेने की कोशिश भी करेंगे, और रेलवे एक्सपर्ट चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम इस पूरे हादसे को थोड़ा तकनीकी तौर पर समझने की कोशिश भी करेंगे। अमलेंद्र, सबसे पहले आप ही का मैं रुख करना चाहूँगी। मेरा सवाल यही था कि क्या कोई बड़ी जानकारी, कोई ताज़ा जानकारी इस पूरे हादसे की है तो सबसे पहले ज़रा वो बताइएगा। अमलेंद्र, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी दिक्कत है? देखिए सोनल, अभी लखनऊ से जो भी मॉनिटरिंग टीम है लखनऊ से रवाना हो चुकी, वो भी पहुंच चुकी है, और वहां की जो हेल्थ टीमें हैं, रेलवे की जो हेल्थ टीमें हैं, मेडिकल की जो टीमें हैं, वो मौके पे पहुंच चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है
कि सीएम जो है खुद सोनल जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अभी भी अधिकारियों के टच में है और जितने भी अस्पताल हैं उनको लेकर के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी निर्देश दिए हैं, वो भी लगातार टच में हैं सभी अस्पतालों से और सभी सीएस से और अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को भी निर्देश दे दिया गया है सोनल कि कोई भी पेशेंट पहुंचता है, घायल पहुंचता है, उनको तत्कालिक रूप से स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं बेसिकली वो मौजूद कराया जाए और अगर जो गंभीर हैं पैसेंजर अगर गंभीर कंडीशन में आते हैं तो उनको आगे अगर रिफर करना है तो प्राथमिक उपचार के साथ ही रिफर करें। तो बहुत सारी जो बारीकियां हैं उस पर भी नजर बनाई गई है, उच्च स्तरीय जांच भी बना दी गई है कि जो जांच लेवल है उस पर जो है कोई कमेटी का जो गठन किया गया है वो भी जांच करेंगी और वो रिपोर्ट सौंपेगी कि क्या खामियां थी किसकी वजह से हादसा हुआ है। जो और जो भी मॉनिटरिंग के तहत जितने भी डीएम है अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को उनको भी सीएम से निर्देश हैं और प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट जो स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, सीएमएस से बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए, सामना करना पड़े। ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है और सारे एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से नजर बनाते हुए हैं कि कहीं से कोई भी अधिकारी है वो बिगड़ा है तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हेल्पलाइन नंबर है उसके थ्रू भी लोगों को मैसेज है और तो लगातार इस हादसे से जुड़ी तमाम अपडेट अभी अमलेंद्र आपको बता रहे थे, क्योंकि अब ताज़ा जानकारी जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा बहुत सारी नई बातें निकलकर सामने आएंगी। जांच में पता चलेगा कि आखिरकार कारण क्या रहा, क्योंकि इस तरह के हादसों की एक लंबी फेहरिस्त है। बड़े रेल हादसे इससे पहले भी हुए हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता भी रहे हैं कि कब किस तारीख को किस साल में कौन सा बड़ा हादसा हुआ जिसमें कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे, और ये फेहरिस्त चली आ रही है लगातार। इसमें कई तकनीकी खामियां होती हैं। जब भी कोई इस तरह के हादसे होते हैं तो चाहे आप सिग्नल की विफलता कहिए या मैनेजमेंट लेवल पर कोई चूक कहिए, लोको पायलट होते हैं जो ट्रैक के जो ट्रेन मैनेजर्स होते हैं, कई ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अब हम अनिल तिवारी जी का रुख कर लेते हैं जो कि रेलवे एक्सपर्ट हैं। बहुत सारी खामियां होती हैं सर जब इस तरह के हादसे होते हैं, और जांच का दायरा जब आगे बढ़ता है तो एक्चुअल रीजंस जो हैं वो लोगों को समझ में आते हैं। अब ये जो हादसा हुआ है इसमें आप किस तरह की तकनीकी खामी देख रहे हैं? क्या दिक्कत रही होगी सर जो इस तरह का हादसा, इतना बड़ा हादसा हमारे सामने है? देखिए, इस हादसे का जो मेन रीजन है वो तो विस्तृत जांच जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। पर रेलवे हादसे मोटा मोटी 3 कारणों से होते हैं। पहला है उसमें ह्यूमन फेलियर, जिसके अंदर क्रॉसिंग इश्यूज आते हैं, नेग्लिजेंस होता है या ओवर शूटिंग हो जाए। दूसरा मैकेनिकल फेलियर होता है जिसमें रोलिंग स्टॉक है या जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और तीसरा जो है वो इनप्रॉपर मेंटेनेंस है या मॉनिटरिंग है। तो ये जो हादसा है वो इनप्रॉपर मॉनिटरिंग का एक हिस्सा हो सकता है। होता क्या है कि जब रेलवे का कोई ट्रैक है उसकी मानसून में जी मुआयना किया जाता है जो कीमैन करते हैं। और उसके आधार पर अगर कहीं पर ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है या कहीं मट्टी धंस रही है तो इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो ये जो है वो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस का एक फेलियर नजर आ रहा है। अब विस्तृत जांच जब होगी तब पता चलेगा कि इसके सही कारण क्या है। तो ये जो समय होता है अगस्त का, जुलाई अगस्त का जो समय होता है, मानसून सीजन होता है, तभी शायद ये वजह रहती होगी सर जो इस तरह के हादसे ज्यादा बड़ी संख्या में निकल कर आते हैं। मानसून में जो ये जो गोंडा में जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर ज्यादा जो मट्टी है वो बलुआ मट्टी है। ये मानसून में बहने की इसकी संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि जब ट्रैक बनता है तो पहले एक मट्टी का होता है, उसका बेड बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर डाल के और लगा के रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, बारिश में मानसून में जब पानी का बहाव होता है या मट्टी धंसती है तो वो बेड भी डैमेज होता है, जैसे ट्रैक लूज हो जाते हैं या
अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो ये कारण है, इसी के लिए मानसून पेट्रोलिंग की जाती है। अगर वो पेट्रोलिंग करने में कोई कोताही बरती गई होगी, वो रीजन है, तो जांच में पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल जांच में तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार क्या वजह रही इस पूरे हादसे की। संजय मिश्रा गोंडा से मेरे सहयोगी लाइव हैं और उसी जगह पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। जरा तस्वीरें दिखाइएगा संजय, क्या हालात हैं वहां पर अभी? ये बिल्कुल मैं आपको दिखाऊं सोनल, मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूँगा को दिखाएं। देखिए ये जो ट्रेन जो डिरेल हुई है उसको सुचारू रूप से यात्रा को शुरू करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जेसीबी मशीनें मंगाई गई हैं रेलवे विभाग की तरफ से, और वो मशीनें लगातार लगी हुई हैं और डिब्बों को जो है वो रेलवे की पटरी से हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यात्रा जो है वो सुचारू रूप से सही किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यह ट्रेन डिरेल हुई है, कितनी कामयाबी हाथ लगी है अभी तक संजय? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक कितनी कामयाबी प्रशासन के हाथ लगी है, कितना ऑपरेशन पूरा हो पाया है? देखिए ये हादसा 2:35 पे हुआ है। उसके बाद से चूंकि ये ऐसे जगह पे हादसा है जहाँ पे नेटवर्क की सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि गोरखपुर से